प्रवचन था मैम का बहुत एक माइंड शनिवार चल रहा है वर्षों से। मसौड़ी जैसे क्षेत्र में श्रीमती प्रीति मैम ने जो कार्य किए, एक कहावत है, जिंदगी छोटी हो लेकिन शानदार हो। प्रीति मैम ने इस कहावत को चरितार्थ किए। कम समय रही, मैं समझता हूँ कि अगर रोड पे चले तो 80-90% लोग इन्हें पहचानते हैं। खासकर बच्चे के दिल में तो इनके लिए अटूट प्यार है। तो यही है और खुशी की बात है, अमित सर जो काफी टैलेंटेड और समझिए तो मैम के साथ शुरू से ही यहाँ रहकर आज प्रशासन में बहुत अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं। मैम की बहुत बड़ी ताकत रहे अमित सर, और आज उनके कंधे पे पहले वाइस कैप्टन थे, अब मसौड़ी के पूरे कैप्टन बनकर और हम सब के प्रशासनिक अभिभावक बनकर मसौड़ी को संभालेंगे। मैं एक बात बता दूं, आज के जो ऑफिसर होते हैं ऐसे युवा ऑफिसर है। हम लोग जो सोचते हैं ऐसा इनके साथ नहीं है। ये बोलना ही फालतू होता है कि जात पात धर्म समाज, एक कलम के धनी होते हैं, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आते हैं, बहुत लंबी दूरी तय करनी है। ये छोटे मोटे ट्रांसफर से वो विचलित नहीं होने वाले हैं, बहुत दूर तक। अभी तो सर्विस का 7-8 साल हुआ है, अगले 30-35 साल तक के हम सब के बीच में रहकर सेवा करने वाले हैं। इसलिए इन लोग के सामने से मायना नहीं रखता है। ये हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए सेवा किए, हम इनका सम्मान करें। और जो पर्सनालिटी हमारे अमित सर का है, जो हमारा पर्सनालिटी प्रीति मैम का था, प्रीति मैम के बारे में यहाँ कहावत थी, लोग कहते थे कि हम लोग जब एसडीएम मैम से मिलने जाते हैं तो पहले तो घुसते सारा दुख उनका हंसता बेहंसता चेहरा देखकर भूल जाते थे। एक बहुत बड़ा गुण है, सबको इन्होंने अपने यह मधुर मुस्कान जो दिल का है। गीता में भगवान ने कहा मुस्कुराहट दैविक संपदा है। भगवत गीता दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक, राग द्वेष विक्तेस्तु विषयानिन्द्रियशरणा आत्मसर्वविद्यात्मा प्रसादमधिगस्ति। जिसके मन में कोई कलमश नहीं है, न राग है न द्वेष है, उसका मुस्कुराहट आत्मिक होता है और यह मुस्कुराहट परमात्मा को प्रिय लगता है। तो आप दोनों ही हमारे ऑफिसर, चाहे वो अमीर सर हो, चाहे हमारे आदरणीय श्रीमती प्रीति मैम हो, आप दोनों का जो पर्सनालिटी है, आप दोनों ने जो काम करने का जज्बा है, लोग के बीच रहकर आप जो सेवा दिए, ये मसौड़ी के लिए स्वर्णिम काल है। और मैं समझता हूँ सासाराम मेरा दूसरा घर है। संजोग देखिए, वहाँ मेरा बहुत बड़ा आश्रम है, गीता घाट आश्रम। और सासाराम में मैं शॉर्टकट वहाँ देता था। इस बार 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक सासाराम के सबसे बड़ा आश्रम वेदा गीता घाट आश्रम में मेरा वहाँ 7 दिन का प्रवचन लोग तय कर दिए। ऐसे में जनरली जाता नहीं था, 1 दिन के लिए बहुत आग्रह किए लोग, तो कल वहाँ फाइनल हो गया। और आपको बता दें, मैं जब हम आश्रम में रहते तो चंद्रशेखर सर भी मेरे ही साथ रहते हैं। अब मैं भी वहाँ बढ़ जाएंगे, आश्रम का एक भोजन चलेगा वहाँ 7 दिन तक। तो 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मैं हूँ। और चूंकि अब मैं प्रवचन नहीं गया मैम के कारण, तो मैं लास्ट में ही कहूँगा यहाँ के लोगों से भी, हम एक कहावत में जो जैसा है सोचता है, हम सबको फालतू कुछ भी नहीं सोचना है। जिस तरह से हमारे मैम श्रीमती प्रीति मैम सपोर्ट के हर किसी को मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ, अपने अनुभव से कहता हूँ कि आदरणीय हमारा श्री अमित सर भी, अमित पटेल सर भी सबको उसी तरह कोऑपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनका लंबा टारगेट है, जिनकी कारवा बड़ी दूर तक जिन्हें जाना है, वो छोटे मोटे सिकवे शिकायत में नहीं फंसते हैं। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बहुत बधाई देते हुए और मसौड़ी तमाम मसौड़ी वासियों से सलाम करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और चंद्र जी से आग्रह करेंगे कि एक विदाई गीत गाएगी चांदनी और सर के स्वागत गाएंगे।